देखा जी चोंग की कितनी बुरी हालत में है। पहले फेंगमियान यू को शांत कराता है, फिर वो जी चोंग को भी समझाने की कोशिश करता है, पर चोंग मानने को तैयार ही नहीं। वो वांजी को टाइट अपने आर्म में पकड़े हुए वहीं बैठा था। वो कोलरी नीचे देख रहा। फेंगमियान शाय करते हुए कहा, चोंग, वांजी को मून गॉडेस के दे दो, ये गलत है। चोंग के फेस पर कोई शिकन नहीं थी। यू फिर से चोंग के बैग पर वार करती है। फेंगमियान फिर से यू को रोकते हैं। क्या कर रही हो? बच्चा है वो अभी। फिर वह जी चोंग की तरफ मुड़े। चोंग बेटा, वांजी को हमें दे दो। फिर से चोंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। बेवकूफ़ अल्फा, मैंने पहले ही कहा था, अगर अपने ओमेगा का सुरक्षा नहीं कर सकता तो छोड़ दे। यू अपना दांत जोर से दबाते हुए बोली। वांजी की ऐसी हालत देखकर यू को अपने ओमेगा सन की याद आ रही थी। किस तरह उसकी भी डेथ हुई और उसका अल्फा चैन प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसे जी चोंग पर और गुस्सा आ रहा। इधर शुयांग एक साइड पर चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा। अगर बीच पर कुछ बोला या चोंग को प्रोटेक्ट किया तो जीडियन से वो भी मार खा जाएगा। शुयांग को पता है चोंग कितना भी वांजी को छिपा ले पर मून गॉडेस उसे ढूंढ ही लेंगी। तभी आसमान पूरी तरह ब्लैक हो गया। वहाँ से एक रोशनी निकली जो सीधे ज़मीन पर रुकी। उसकी चमक से एक शख्स आई। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई मामूली इंसान है। शुयांग जल्दी से उन्हें वो करता है। फिर वह शख्स सीधे फेंगमियान के सामने रुक जाती है। फेंगमियान उन्हें ग्रीट करता है। गॉडेस जी चोंग की तरफ देखी जो फेंगमियान के पीछे वांजी को लिए बैठा था। उनके पीछे से ही मून गॉडेस आई। मून गॉडेस को देखकर जी चोंग अपना ग्रिप और टाइट कर लेता है। वो डरा हुआ था, शायद उसके वांजी को उससे छीन लेंगे। पहली गॉडेस जाकर वांजी को चोंग से लेने वाली थी, लेकिन चोंग और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। मून गॉडेस उन्हें रोक देती है। मून गॉडेस जी चोंग को देखी कैसे उसने वांजी को बाहों पर छिपा रखा। वो मुस्कुराई और बोली, चोंग, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे वांजी को नहीं ले सकती, पर मैं चाहती हूँ कि तुम ये खुद से करो। जी चोंग वांजी को टाइट पकड़े हुए बोला, नहीं, एक बार गलती कर चुका हूँ पर दोबारा नहीं। एक बार वांजी को अकेला छोड़ दिया जिससे वो मुझसे बहुत दूर हो गया, लेकिन अब ये दोबारा नहीं होगा। अगर मैंने इससे दोबारा किया तो इस बार पूरी तरह। कहते हुए चोंग वांजी की बॉडी को टाइट गले लगा लिया। मून गॉडेस जी चोंग की ऐसी हालत देखी उन्हें पता है चोंग को कितना सफ़र करना पड़ा। वो मुस्कुराई और कहा, चोंग, तुम चिंता मत करो, वांजी को वापस दे दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वांजी को वापस तुम्हें दूंगी, लेकिन उससे पहले। कहते हुए मून गॉडेस रुक गई। फिर वह चोंग की तरफ देखी जो उम्मीद से उन्हें देख रहा था। वो साय की और बोले, लेकिन उससे पहले तुम्हें जो किया है उसमें कुछ मासूम की भी जान गई। उनकी सज़ा तो पहले लेनी पड़ेगी, और वो सज़ा ये है कि तुम्हें अपने ओमेगा से मिलने के लिए 1000 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या आप सच में न मेरा ओमेगा वापस कर देंगे, वैसा ही जैसा वो था, जैसा वो हंसता था, जैसा वो मुझसे देखता था, सब कुछ वैसा ही ना? जी चोंग सोचते हुए बोल रहा था। मून गॉडेस मुस्कुराई, हाँ वैसा ही, पर क्या? मून गॉडेस की तरफ देखते हुए चोंग पूछा, पर उससे कुछ याद नहीं रहेगी क्योंकि ये उस पर है। वो अपना ये ज़िंदगी याद रखना चाहता है कि नहीं? मून गॉडेस जी चोंग को सीधा सीधा जवाब दिया। पहले जी चोंग कुछ सोचता है, फिर बोला, पर वो मेरा वांजी होगा ना? मून गॉडेस मुस्कुराई और हाँ पर सिर हिलाती हैं। जी चोंग पहले वांजी को देखा, उसके माथे पर किस किया और फिर उसके लिप्स पर। वांजी सेंसलेस जी चोंग के बाहों पर था। जी चोंग थोड़ी देर तक वांजी को देखता है, फिर वह मून गॉडेस की तरफ देखते हुए अपना ग्रिप ढीला कर देता है। मून गॉडेस जी चोंग को देखते हुए सोचती है, मैं कोई नहीं होती हूँ तुम्हें अलग करने वाली। चोंग, ये तुम्हारा ही था, है और रहेगा। ये खुद वांजी चाहता है। जब वांजी ही तुम्हारे अलावा किसी और के साथ नहीं रहना चाहता तो मैं कैसे अलग कर सकती हूँ?
मून गॉडेस जी चोंग को देखकर सिर्फ मुस्कुरा रही थी। जी चोंग देखता है वांजी धीरे धीरे गायब होता जा रहा। जी चोंग रोकना चाहता है पर वो नहीं कर सकता। वो सिर्फ देख रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे। मून गॉडेस जी चोंग के पास जाकर उसके सर को सहलाती है, जिससे चोंग और ज़्यादा रोने लगा। मून गॉडेस उसकी आंसू साफ किया और उठकर जाने लगी। एक जगह पर वो पूरी तरह गायब हो गई। चोंग सिर्फ देखता रहा। यूँ तो उससे गुस्से में वहाँ से चली गई। सुयांग से फेंगमियान उसे कमरे में ले जाने के लिए बोले, जिस पर सुयांग चोंग को रूम में ले जाता है। तब से सुयांग चोंग का केयर करने लगा। फेंगमियान ने भी सुयांग को अडॉप्ट कर लिया। जी चोंग ने तो जैसे खुद को उस रूम में बंद ही कर लिया। कभी कभी चोंग रात में रोने लगता, कभी कभी उसका अल्फा उस पर भारी पड़ता, जिसे उसे चैन से बांधना पड़ता। अक्सर ये चोंग के रेड पीरियड पर ज़्यादा होता, जिससे न चाहते हुए भी फेंगमियान को उसे इंजेक्शन देना पड़ता। ऐसे ही टाइम बीतता गया। चोंग एक पल भी वांजी को नहीं भूला। उसने अपने हाथों से वांजी की पोर्ट्रेट बनाई, जिससे वांजी की वही लोटस चेन पहन रखा है। ऐसे सब कुछ बदलता गया। फेंगमियान ने दूसरी जगह शिफ्ट हुए, जिससे चोंग थोड़ा घुले मिले सबसे बातें करे, पर जी चोंग पर कोई चेंजेस नहीं हुए। वहाँ भी जी चोंग खुद को रूम में लॉक कर लिया। रात में रोने की आदत तो नहीं गई, उसके अग्रेसिव होने पर उसे चैन से बांधने की भी आदत पड़ गई। वो उस पोर्ट्रेट से बातें भी करता। ऐसे ही 1000 साल बीत गए। सब कुछ बिल्कुल चेंज हो गया। सुयांग अब वांजी की तलाश करने लगा। पहले तो उसे नहीं मिला, पर कुछ सालों बाद उसने एक ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के को गुसू के स्कूल पर देखा, जो हूबहू वांजी जैसा दिखता था, सिर्फ बालों के कलर को छोड़कर। तब से सुयांग वांजी का पीछा करने लगा। उसकी सारी डिटेल्स का पता करने के लिए उसने लूसी को चोंग के सामने ले आया, जिसे पता चला वांजी यानी ईवो एक चेयरफुल इंसान है। यहाँ पर बीबी जो बुक रीड कर रही थी, वो मून गॉडेस के बाद ही ख़त्म हो गई। उसके बाद का पता ही नहीं कि चोंग के साथ क्या हुआ। मून गॉडेस जब वांजी को अपने साथ ले जाती हैं, उसके बाद का पेजेस खाली थे। बीबी पेज को पलटते हुए कहती है, क्या ये ख़त्म हो गया? बीबी साय करती है। फिर वह फ्रंट पेज पर लगी उसी पिक्चर को देखने लगी। वो काफ़ी ध्यान से चोंग को देख रही थी। फिर वो बुक को साइड रखकर तैयार होने लगी। आज यांग उसे क्लब पर बुलाया था। दूसरी तरफ ईवो भागता हुआ जान की तरफ जाता है। भागने की वजह से उसके ब्लॉन्ड हेयर बिखरे हुए थे। उसे कानों के पीछे लगाते हुए जान बोला, इतना टाइम क्यों लगा दिया? वो मॉम की वजह से जान का, ईवो हाँफते हुए जवाब दिया। हमेशा की तरह जान बाइक लिए ईवो का इंतज़ार कर रहा था। फिर वह ईवो को बाइक पर बैठाता है और उसके हाथों को अपने कमर पर रखते हुए बोला, मुझे टाइट पकड़ लो। ईवो अपना ग्रिप जान के कमर पर और ज़्यादा टाइट कर लिया। फिर दोनों नाइट क्लब जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्लब पहुंचने के बाद जान अपना बाइक पार कर ईवो के साथ अंदर जाता है। एक ओमेगा कोने पर बैठकर वाइन पी रही थी। उसने अपने लिए कोई सुटेबल अल्फ़ा ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र जान पर पड़ती है। जान के शोल्डर तक बाल, जिसका उसने पोनी टेल बनाकर ऊपर बांधा हुआ था, ब्लैक आउटफिट में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। तभी उसकी नज़र ओमेगा पर पड़ती है, जिसने कमर पर जान हाथ डाला हुआ था, उसे टाइट पकड़ा हुआ था। वो ओमेगा सोचती है, ओह तो इसके पास पहले से ओमेगा है। कोई बात नहीं, जब ये अकेला होगा तब ट्राई करूँगी। आई एम श्योर मना नहीं करेगा, इतनी ब्यूटीफुल जो हूँ मैं। इधर बीबी यांग के साथ उसी क्लब पर बैठी थी, पर दूसरी साइड जहाँ गेमिंग था। बीबी यांग से पूछती है, यांग बताओ ना, आपको कैसे पता उस स्टोरी के बारे में? क्या आपने वहाँ थे? खुद सोचो, यांग बोला, जो स्ट्रिक से बॉल को हिट करने में बिजी था। बीबी शाय करती है और बोली, ओके लेट मी गेस, क्या सुबियान? यांग उसकी तरफ वेयर फेस से देखा तो बीबी हंसने लगी। आई थिंक सुचैन। बीबी यांग की तरफ देखे हुए धीरे से बोली,
वो यांग का फेशियल एक्सप्रेशन देखना चाहती थी। यांग मुस्कुराया और हाँ पर सिर हिलाया। बीबी अपनी तरफ पॉइंट करते हुए धीरे से कहा, इसका मतलब मैं जंगशा। इस बार हंसने की बारी यांग की थी। वो जोर से हंस रहा था। इधर वह ओमेगा मौका पाकर जान के पीछे बाथरूम जाती है। जान ने ईबो को वहीं काउंटर पर छोड़ आया था। जान जब अपना हैंड वॉश कर रहा था तभी वह ओमेगा जाकर उसे पीछे से हक कर लेती है, जिसे जान 1 मिनट के लिए चौंक गया। वो जल्दी से पीछे मुड़ा। वो ओमेगा गर्ल्स अपना एक फिंगर जान के फॉरहेड से लेकर चीन तक ले जाकर और नीचे ले जाती है। तभी जान गुस्से से बोला, दूर रहो। वो ओमेगा जान को कंफ्यूज लुक दे रही थी। उसने कहा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? हाँ। फिर से वह अपना फिंगर जान की चीन के पास ले जाती है। जान इरिटेट होते हुए बोला, तुम्हारा ये सेंट मुझे वॉमिट फील करा रहा। कहते हुए जान उसका हाथ झटक कर वहाँ से जाने लगा और वह उसे जाते हुए सिर्फ देख रही थी। काउंटर के पास पहुँचते उसने देखा ईबो काउंटर पर सर रख के सो रहा। उसने देखा उसकी ग्लास खाली थी पर ईबो की भरी थी। उसने ईबो की चिन को पकड़ते हुए पूछा, तुमने ड्रिंक क्यों की? वो बार काउंटर वाला बोला, सर ये आपका ग्लास पी गए। मैं रोकना चाहता था पर तब तक देर हो गई। जान उसे दोबारा पूछा, ईबो तुमने मेरा ड्रिंक क्यों पिया? नहीं जानगा, मैंने तो सिर्फ ब्लू वाला जूस पिया था, वो बहुत अच्छा दिख रहा था। ईबो बोला। वो बार बार हिकअप कर रहा था। इडियट, वो ड्रिंक था। जान परेशान होते हुए कहा, नहीं जानगा, मैंने ड्रिंक नहीं किया। ईबो बोला। वो दोबारा हिचकी लिया। ईबो जान के चेस्ट पर अपना सर रखा और अपना हाथ जान के कमर पर अराउंड किया। वो बोला, सच जानगा, मैंने सिर्फ ब्लू वाला जूस पिया। ईबो चेयर पर बैठा था और जान शाय करता है और उस ईबो को कमर से उठा लिया, जिससे ईबो अपना पैर जान के कमर के अराउंड ग्रैब कर लिया। उसने इसी पोजीशन में बाहर ले जाने लगा। सब उसे ही देख रहे थे। ये सब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहब्बत है तुमसे